तो आइए बच्चों, आज के इस पीरियड में हम दिए गए आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए तक़सीम का तरीक़ा किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, दिए गए आदात का मुश्तरक आदे आज़म तक़सीम के तरीक़े से किस तरह से मालूम किया जाता है, ये मालूम करने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं। आदाद 144 और 252 का मुश्तरक आदे आज़म मालूम कीजिए। इस तरह से सवाल है। तो बच्चों, चूँकि ये तरीक़ा ही तक़सीम का तरीक़ा होता है, इसमें सबसे पहले ये बात वाज़ह हो जाती है कि तक़सीम करने के लिए मक़सूम का होना और मक़सूम इलैह का होना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, जिन आदात का हमें मुश्तरक आदे आज़म मालूम करना है, उन्हीं आदात में से एक अदद को मक़सूम फ़र्ज़ कर लीजिए और दूसरे अदद को मक़सूम इलैह फ़र्ज़ कर लीजिए, और जो बड़ा अदद है उसे मक़सूम फ़र्ज़ कर लीजिए और जो छोटा अदद है उसे मक़सूम इलैह फ़र्ज़ कर लीजिए। यहाँ पर चूँकि 252 बड़ा है, इसीलिए 252 को मक़सूम फ़र्ज़ कर लीजिए और 144 को मक़सूम इलैह फ़र्ज़ कर लीजिए। इस तरह से देखिए बच्चों, जब हम 252 मक़सूम मान कर 144 मक़सूम इलैह मान कर 252 इस मक़सूम को 144 इस छोटे मक़सूम इलैह से तक़सीम करते हैं, तो जब हम 144 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 144 का 144 आता है, यानी कि 252 से छोटा अदद 144। अगर बच्चों हम 144 दूनी पढ़ेंगे तो वो जो है 144 के पहाड़े में 44 दूनी 288 आ जाएगा, और वो चूँकि 252 से बड़ा होता है, इसीलिए 144 का 144 ये अदद हम लेंगे। इस तरह से 144 का पहाड़ा एक तक पढ़ने पर हमें 144 हासिल हो गया। अब इस तरह से इस 144 को इस 252 में तफरीक करेंगे। तफरीक करने पर हमें बच्चों, जब हम इसकी मुकम्मल तफरीक करेंगे तो देखिए हमको यहाँ पर 108 हासिल होता है। इस तरह से हमें ये तक़सीम तब तक करते चले जाना है जब तक हमें आखिर में बाकी सिफ़र ना आ जाए। इस तरह से बच्चों, पहली इस तक़सीम के अमल में जो बाकी बच गया 108, अगली तक़सीम के लिए इसे मक़सूम इलैह फ़र्ज़ कर लीजिए, और पहली तक़सीम में जो पहला मक़सूम इलैह था उसे इस बार मक़सूम बना दीजिए। इस तरह से वही अमल दोहराइए, मक़सूम को मक़सूम इलैह से तक़सीम करना है। तो 108 का पहाड़ बच्चों हम एक तक पढ़ते हैं, 108 एका 108, तो हमें 108 हासिल होता है ना, 108 एका 108। उसी तरीके से बच्चों, हम अगर 108 दूनी पढ़ लेंगे तो हमें 108 दूनी 216 ये अदद हासिल होगा, लेकिन हमें तक़सीम करने के लिए 144 ही है, इसलिए हम उससे बड़ा अदद नहीं ले सकते, इसलिए हमें 108 का पहाड़ा एक तक ही पढ़ना है, इसीलिए 108 एका 108। इस तरह से 144 में से 108 जब हम तफरीक करते हैं तो हमें 36 हासिल होता है। इस तरह से बच्चों, इस दूसरी तक़सीम में जो बाकी हासिल हो गया 36, इसको मक़सूम इलैह मानकर और पहले वाले जो मक़सूम इलैह को मक़सूम की जगह पर लिखकर मक़सूम मान लीजिए। और इस तरह से 36 का पहाड़ा बच्चों हम जब 3 तक पढ़ते हैं तो 36 तिया 108 होता है, ये आप तस्दीक करके देख लीजिए। और इस 108 में से ये 108 जब आप तफरीक करेंगे तो आपको सिफ़र हासिल
हो जाता है। बच्चों यहाँ पर हमें आखिरी तकसीम में चूँकि बाकी सिफर हासिल हो गया, इसका मतलब ये होता है कि जिस तकसीम के अमल में आखिर में सिफर आ जाए, उसी तकसीम के अमल का मक़सूम इलैह अदद जो होता है वो दिए गए आदाद का मुश्तरक आदे आज़म होता है या कहलाता है। यहाँ पर देखिए आखिर में जो है, आखिर में मक़सूम इलैह 36 हासिल हो गया, इसलिए 36 ये अदद दिए गए आदाद 144 और 252 का मुश्तरक आदे आज़म कहलाएगा।